दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के महीने में उपाय की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए आज उपाय लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप लव लाइफ में अपने पार्टनर से दूर हो चुके हैं, आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो ये उपाय आपके लिए है। नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट में आने के लिए उपाय आप में आपकी मनोकामना पूरी करेगा। आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर किसी प्रकार की नेगेटिविटी है उसे नष्ट करेगा और ये सावन का बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय से आप इतना जान लीजिए कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी दूर हो जाएगी। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपका कांटेक्ट में आना तय हो जाएगा। और तीसरी चीज जो बहुत बड़ी चीज है, आप दोनों की मैरिज होने में जितनी भी समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। अब इसे बहुत ज्यादा सही तरीके से करने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी चीज जिसे ध्यान में रखते हुए आपको ये उपाय करना है पूरे सावन के महीने में। सावन के महीने में आप साल में हर साल सावन आता है, सावन का महीना, तो आप किसी भी सावन में कर सकते हैं। लेकिन अभी 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, 19 अगस्त तक चलेगा और सावन के 5 सोमवार पड़ रहे हैं। शुरू 22 जुलाई को पहला सोमवार है और 5वां सोमवार 19 अगस्त को है। तो आप ये पूरे सावन के महीने में 22 से 19 तक आपको ये उपाय करना है। जो तीसरा बड़ा फायदा है वो आपको मैंने बताया कि मैरिज हो जाएगी। आपकी मैरिज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाएगी। तो आपको ये उपाय करना चाहिए। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा सावधानी वाली बात है, वो यह है कि किसी भी प्रकार से ये उपाय आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये बात अपने अलावा और भोलेनाथ के अलावा किसी को मत बताइएगा। किसी भी प्रकार से कोई कितना भी कहे या कितने भी वो आपसे ऐसे ऐसे बातें करे कि इसलिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, उसके लिए, अगर पता चल जाए तो वैसे तो कोशिश कीजिएगा पता ही ना चले, पर अगर कोई देख भी ले उपाय करते हुए तो आपको किसी भी प्रकार से आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करना है इस बारे में। बस आपको ये कहना है कि शिव जी के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं और शिव शंकर इससे प्रसन्न होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि अपनी मानसिक शांति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपने यथार्थ बता दिया अगर तो इस पूजा का वो फल नहीं मिल पाएगा। आपको और शिव जी को यानी कि भोले बाबा को पता होना चाहिए कि आप किस लिए कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए। आपको तो पता है ही, ये उपाय ही नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट में लाने के लिए है, थर्ड पार्टी दूर करने के लिए और आपके प्यार को आपके पास पार्टनर को वापस शुद्ध तरीके से वापस लाने के लिए है। और अगर वो किसी भी प्रकार से अशुद्ध हो चुका है, यानी कि वो किसी और के साथ में आगे बढ़ चुका है, संबंध बना चुका है, या फिर वो किसी और के लिए इमोशनल हो चुका है, तो सिर्फ ये होगा कि वो आपकी लाइफ में वापस तो नहीं आएगा। ये बात सुन लीजिए, वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा और जो उनके लिए भोलेनाथ बेस्ट से बेस्ट दंड जो सोचेंगे वो उन्हें देंगे, अगर उन्होंने आपके साथ सच में गलत किया है तो। अगर आपकी कोई गलती है, आप खुद भी गलत हैं या आपका प्यार सच्चा नहीं है, तो आप इस उपाय को बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस उपाय को अगर तब भी करेंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, आप गलत एक ही दृष्टि से, मेरी जो गलत कहने की बात है तो उसमें एक ही दृष्टि से आप गलत हो सकते हैं कि आप खुद लॉयल नहीं थे, आप खुद किसी और की तलाश या और के साथ, किसी के साथ फिजिकल या किसी के साथ फ्लर्ट वगैरह कर रहे थे रेगुलर, आपका प्यार सच्चा नहीं था, तो फिर आप ये उपाय करने का हक अधिकार खो देते हैं। और फिर भी अगर करते हैं मेरी मना करने के बाद में, तो अपने लिए नुकसान खुद चुनेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये उपाय पूरी विधि बताते हैं कि क्या उपाय है, कैसे करना है, आपको पूरा बताएंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको हम सावन के महीने में जो हमारे यहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा है उसकी जानकारी दे देते हैं। रुद्राभिषेक सावन के सोमवार में हो रहा है विशेष रूप से। सावन के महीने में भी करवा सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार में विशेष रूप से हो रहा है। 3 सावन के सोमवार बुक हो चुके हैं, अब चौथा और 5वें का नंबर है। तो आप अगर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो सावन में
आप अपनी समस्या के लिए ये रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। एक रुद्राभिषेक का बुकिंग चार्ज है 11,000। अगर आप धागा भी लेते हैं, सिद्ध धागा, जो आपके काम को सिद्ध करेगा, यानी कि आपको 1 साल तक कोई भी समस्या नहीं होने वाली लाइफ में, और विशेष रूप से अगर किसी चीज के लिए सिद्ध कराएंगे तो उससे संबंधित समस्या नहीं होगी, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। 20 जुलाई से पहले पहले करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है फिर आपका नंबर ना लग पाए। 5 के 5 सोमवार बुक हो जाएंगे। एक सोमवार में 6-7 अभिषेक से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो 10 हो जाएंगे, पर इससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। इसलिए अब लगभग 20-22 और बुक होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि जल्दी करा लें, नहीं तो फिर हर बार की तरह आपको मना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो सिद्ध धागे का कॉन्सेप्ट हमने निकाला है बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि ये सिद्ध धागा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है एक पूजा के द्वारा सिद्ध कराने में, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सही पड़ेगा और इससे आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सिद्ध धागे का असर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, और आप अपनी मनोकामना के लिए अगर शुद्ध अंतःकरण से आप ये रुद्राभिषेक बुक करते हैं और भगवान भोलेनाथ के प्रति आपकी श्रद्धा है तो निश्चित रूप से आपका काम बनेगा। लेकिन ज़्यादा स्वार्थी होकर के सोचने की जरूरत नहीं है, भोलेनाथ के पूजा भाव को रखते हुए आप ये बुकिंग कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आप किसी भी मनोकामना के लिए करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार से, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, चाहे करियर हो, चाहे प्रोफेशनल, आप चाहे पर्सनल हो, कोई भी लाइफ में कोई भी दिक्कत है उसके लिए करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये नुकसान दे सकता है, वो रुद्राभिषेक आप मनोकामना जो भेजेंगे, अगर आपकी मनोकामना हमें गलत लगी तो हम आपको खुद ही मना कर देंगे, तो उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम खुद ही आपको मना कर देंगे कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आपको पहले नाम, गोत्र और मनोकामना भेजनी है व्हाट्सएप पर। जब आपकी मनोकामना देख करके हम बोल दें कि ठीक है, तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, और पेमेंट के बाद में आपका रुद्राभिषेक किस डेट पर होगा, किस सोमवार पे होगा, आपको बता दिया जाएगा। उस दिन आपका होने के बाद में आपको वीडियो फोटो भेज दी जाएंगी और धागा कोरियर कर दिया जाएगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे और उपाय की जानकारी देंगे। आपके लिए ये उपाय बहुत मददगार है और इस उपाय को एक दृष्टि में और कर सकते हैं। एक और फल है इस उपाय का। अगर आपकी अरेंज मैरिज होने में भी कोई बाधा आ गई है बीच में, तो वो भी नष्ट हो सकती है। मतलब फिक्स हो चुकी है अरेंज मैरिज, वहां पर बाधा आ गई है, तो वो भी नष्ट हो सकती है इस उपाय से। क्या करना है आपको? 108 बेलपत्र लेने हैं रोज सुबह या फिर शाम, या तो सुबह लगभग 6-7 बजे के बीच में, या फिर शाम को 6-7 बजे के बीच में, या 8 बजे, या फिर आप रात में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कोशिश करिएगा कि आप शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में करें उपाय। तो 108 बेलपत्र लेना है, 3 पत्री वाला, और बेलपत्र रोज 108 इकट्ठे करने पूरे सावन के महीने में हर दिन। और एक मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, और उसके बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है मंदिर में बैठ करके, घी का दीपक, और वो बेलपत्र जो हैं वो शिवलिंग पर एक एक करके तेल में डुबा डुबा करके चढ़ाइए और मंत्र बोलिए, ओम दिगंबराय नमः, ओम दिगंबराय नमः। हर आप बेलपत्री पर ओम दिगंबराय नमः ऐसे करके चढ़ा दीजिए। और लास्ट में जब पूरा आपका ये 108 हो जाए, उसके बाद में उस तेल में अगर बचा हुआ तेल है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, थोड़ा सा बच जाए, और ज़्यादा नहीं, पत्ती पे आप थोड़ा सा लगाइएगा, तो ज़्यादा तेल का उपयोग मत कीजिएगा। उसके बाद में उस तेल में थोड़ा सा आपको शमशान की राख, जो चिता की राख होती है, मार्केट में भी मिलती है, चिता भस्म नाम से, तो वो आपको थोड़ा सा उसमें तेल में डाल लेना है और उसके बाद में शिवलिंग पर पूरा चढ़ा देना है। उसके बाद में आप साधारण जो जल से स्नान कराएं इत्यादि जो आप कर सकें उपाय, वो कर सकते हैं। पर ये आपका उपाय पूरा हो जाएगा, और लगातार आप जैसे पूरे महीने करेंगे तो हो सकता है बीच में ही आपको पूरा लाभ मिल जाए, बीच में ही उपाय का रिजल्ट मिल जाए। तो ये मत सोचिएगा अब तो मेरा काम हो गया तो छोड़ो, करना पूरा है, पूरे महीने रेगुलर करना है। और मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। पूजा करने के बाद में ये आप साफ सफाई खुद करेंगे, किसी और के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप किसी और के लिए छोड़ते हैं या पंडित जी वहाँ पे हैं और वो करते हैं वहाँ की देखभाल या साफ सफाई, तो उनको
कम से कम 101 रुपये दक्षिणा देकर आएंगे और बाकी अपना सामर्थ्य है कि आप कितना दे पाएं। लेकिन ये उपाय आपका बहुत ज़्यादा लाभ देगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। और अगर आप सावन के किसी भी, वैसे इस सोमवार के लिए तो यही चार्ज है, आगे किसी सोमवार मतलब आप इस सावन 2024 में तो यही चार्ज है, पर आगे कभी किसी 2025, 26, 27 में देख रहे हैं तो आप कांटेक्ट ना करें रुद्राभिषेक बुकिंग के लिए, क्योंकि अगर करेंगे भी तो चार्जेस बढ़ चुके होंगे। आप कर सकते हैं कांटेक्ट उस समय में भी, जो जब भी आप देखें, पर वो चार्जेस बढ़ चुके होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी के लिए जो चार्जेस हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। 15,000 में आप बहुत ही अच्छी रुद्राभिषेक की बुकिंग करवा सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप पर जो नंबर हैं, दोनों व्हाट्सएप पर हैं, आप किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप कांटेक्ट करेंगे 7778886041 पर, तो आपको बहुत ज़्यादा सही वहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर रिप्लाई ऑटोमेटिक होते हैं। तो आप वहाँ पर संपर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत का नहीं है तो। अगर आपकी ज़रूरत का है तो अपने खास करके नज़दीकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ना करें, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा तो आपके उपाय का फल आपको नहीं मिल पाएगा। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।